हम ऐसे डेरा गाजी खान से हमारा ताल्लुक है। डेरा गाजी उसके साथ एक गांव है हमारा बहादुरगढ़ के नाम से, मेरे परदादा के नाम पे था। अच्छा। तो हम लोग कोसा बरादी है, बलोच कौम है जी। अच्छा। तो बलोच में भी डिफरेंट हैं, तो हम कोसा बलोच बलेलानी है। अच्छा जी शेख। और हमारे बारे में जो हिस्ट्री है वो कहा जाता है कि हम माइग्रेंट्स हैं फ्रॉम पर्शिया या ईरान। अच्छा। इवन मैं सऊदी अरब में जब जाऊँ तो एक अभी रिसेंटली हम मक्का गए हुए थे, तो एक अरबी लड़का था बड़ा तेज सा, तो उसने कहा कि मैं ना तुम, तो दोस्त ने कहा मैं पाकिस्तान, तो उसने कहा कि कुल्लुकुम, तुम सब? उसने कहा हाँ हम सब। कहता है कि ये बंदा ना, मेरी तो शरके में साथ बैठा है, कहता है इसकी तो पाकिस्तानी, उसके जो स्लैंग में कहा शक्ल कुछ पाकिस्तानी, इसकी शक्ल पाकिस्तानी नहीं है। कहता है कि मैं अरब को ना, वो कहता है मैं जानता हूँ बड़े क्लोजली, तो इसकी शक्ल ना पाकिस्तानियों की टिप उससे नहीं मिलती, तो शायद प्रॉब्ली एंसेस्टर्स की तरफ से। वैसे पाकिस्तानी जितने भी कहीं भी दुनिया में जाए, माजरत के साथ हम भी पाकिस्तानी हैं, शक्ल से थोड़ा गरीब लग रहे हैं। तो उनको लगा होगा कि आप गरीब नहीं लग रहे, इसलिए उन्होंने कहा ये कुछ है हमारा ही इमेज दुनिया में, इमेज में या हमारे हुक्मरानों ने बना दिया होगा। शेख वो मांगने वाले कल्चर भी काफी ज्यादा है हमारा। तो एजुकेशन जरा आप अपनी जो शेख वो वाले साहब आर्मी में थे, तो डिफरेंट स्कूल्स ऑल ओवर पाकिस्तान से पढ़ते रहे। फिर यूनिवर्सिटी मैंने ज़ैबिस्ट से पढ़ा। अच्छा। यूनिवर्सिटी के बीच में ही मैं दीन की तरफ कन्वर्ट हो गया, और उसके ग्रेजुएट करने के बाद शेख फिर मैंने दीनी तालीम का आगाज़ करना शुरू कर दिया। फिर कुछ सर्टिफिकेशंस की टाइम मैनेजमेंट में, स्लीप मैनेजमेंट में, और वो सिलसिला चलता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। दीन की तरफ कैसे आना हुआ, क्या किसने लाया, कौन लाया आपको, या खुद से किताबें पढ़ के ख्याल आया, या कोई वाक़या बाज़ दफ़ा असर कर जाता है ज़िंदगी में? जी। क्योंकि ये जो एज है ना एजुकेशन की, जो जिसमें इंसान जवानी की दहलीज पे कदम रखता है या जवान होता है, इसमें तो इंसान की तबीयत ऐशो इशरत की तरफ ज़्यादा जाती है। दाढ़ी रखना इस उम्र में समझ में नहीं आता, और मज़हब की बातें करना सुनना भी अच्छा नहीं लगता आम तौर पे। आप कैसे आ गए? शुरू से मजहबी लोगों से और मौलवियों से कराहियत ही थी, और एक लिबरल लाइफस्टाइल था, गुनाहों की ज़िंदगी थी हमेशा से। इवन ज़ैबिस्ट के 4th सेमेस्टर तक एक अल्लाह ताला ने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड दिया हुआ था वाले साहब को। तो वाले साहब फौज में क्या थे? एक कर्नल रिटायर्ड, कर्नल थे। कर्नल थे फिर बाद में। और वाले दादाजी ने एक शौकिया तौर पे भेजा कि मेरे कोई ना कोई बेटा तो फौज में जाए। अच्छा। तो चाचू ताए भी गए और वाले साहब भी गए। तो वाले साहब ने कहा था कि लाइफ को एंजॉय करो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, माँ बाप की खिदमत करो। तो वो तो लाइफ को एंजॉय करने वाली बात ना हमने ज़रा दिल पे ले ली, सीरियसली ली। तो फिर ऐसे कामों में पड़ गया अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी लाइफ में, जिसमें काफ़ी सारे गुनाह थे, अल्लाह माफ़ करें, मैं एक्सपोज नहीं करना चाहता, बस वो हर तरह की ना उसमें पड़ गया। जब जितना ज़्यादा मैं गुनाहों में डेप्थ में जा रहा था, उतना ही ज़्यादा मैं सोच रहा था कि मैं अपने अमेरिकन ड्रीम को अचीव कर रहा हूँ, लेकिन उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट हो रहा था मेरे साथ। कौन सा ड्रीम? अमेरिकन ड्रीम। अमेरिकन ड्रीम, जो एक बड़ी गाड़ी, बड़ा पैसा, सिस्टर्स भी कुछ साथ हैं, ठीक है, घूमना फिरना है, वो सब कुछ है, ठीक है। तो वो उसका क्या, दूसरों की सिस्टर्स, दूसरों की मुसलमान से। तो उतना ही ज़्यादा, इवन सारा दिन घूमने फिरने के बाद, याशी करने के बाद जब मैं घर आता था, तो अजीब सी एक बेजारी सी महसूस होती थी। इवन एक दफ़ा तो शेख मैं आपको बताऊँ, हम एक कॉन्सर्ट में थे, और वहाँ पे नाच गाना और हेड बैंगिंग जिसे हम बोलते हैं ना, सर बार बार आगे मारना, वो सब चल रहा था। तो इवन कॉन्सर्ट के बीच में मुझे बड़ा मायूसी होनी शुरू हो गई, और मैं बड़ा हैरान होने शुरू हो गया कि मैं क्यों सैड फील कर रहा हूँ, हर कोई खुश है, मुझे क्यों एक बेजारी सी महसूस हो रही है। तो मैंने वो दिल से ना सवाल पूछना शुरू कर दिया कि तू किस लिए आया इस दुनिया में? बस यही नाचना गाना, ये हराम करना और सब कुछ, तो तेरा मकसद क्या है? वो बुले शाह ने कहता ना, बुला की जाना मैं कौन। शेख वो सवाल बार बार ना उठना शुरू हो गया। फिर एक दफ़ा आहिस्ता आहिस्ता जंग शुरू हुई वहीं से। एक दफ़ा एक और मुल्तान में कॉन्सर्ट हो रहा था शेख, और कॉन्सर्ट असर से पहले से लेके, अभी तो खैर हम असर के टाइम डिफाइन करते हैं, वो अराउंड 4 से लेके रात तक था। तो असर भी उसमें शेख हुई, मगरिब भी हुई, हम शेख नहीं थे, कॉन्सर्ट्स में ही नाच गा रहे थे, तो नमाजों की तो परवाह नहीं थी, अल्लाह माफ़ करे। तो शेख वो म्यूजिशियंस के बीच में ना कुछ वो स्लॉट्स डाले होते कि जिसमें लोग आके म्यूजिशियंस की तारीफ करते थे, कुछ आगे अनाउंसमेंट्स करनी है, अगला कौन आ रहा है, कोई शख्स आके किसी को प्रपोज कर रहा है, कोई शाउट आउट दे रहा है। एक लड़का आया सूरज गुरूब होने के से आधे घंटे बाद, उसने कहा कि अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ये है, मेरा ताल्लुक इसी जगह से जहाँ पे आप कॉन्सर्ट कर रहे हैं, और मैंने पिछली 2-3 गलियों पीछे अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ी है। तो आप लोगों के गाने और नाचने की आवाज़ और ब्लास्टिंग म्यूज़िक की आवाज़ हमें मस्जिद में सजदों में आ रही थी। थैंक यू सो मच फॉर रूनिंग आवर प्रेयर्स। हमारी नमाज तबाह करने का शुक्रिया आप लोगों का। फिर उसने माइक छोड़ा और चला गया। शेख को अच्छा लगा ना, किसी ने सुथरी चपेट लगाई है। ये भी गैरतमंदों को महसूस होती है ये चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। और शेख हमने ना, पर उसके बाद दोस्तों ने कहा कि दिल अजीब सा बेजार सा हो गया। मैंने कहा चलो यार चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं क्या है यार, सेंटी ना हो, परेशान ना हो। तो हमने दोबारा नाचना गाना शुरू कर दिया, लेकिन शेख फिर वो मज़ा नहीं आया। मैं कहा चलो चलते हैं, खाना खाते हैं। नाचना गाना आता है वैसे आपको? जी बहुत बेहतरीन। डर नहीं दे सकते इस्लामी नाच हो जाए, वो इधर लगाने का तरीका ज़्यादा चले। तो वो भी शेख बड़ा एक वो था। तो इस तरह के मुख्तलिफ हादसात होते रहे। आखिरी जो था, हमने फिर हैवी बाइक्स परचेज़ कर लिए थे, आपको पता है कि
यूथ क्लब में जो एक बाइकिंग का ट्रेंड है वो लाने वाला आप ही हैं। यही मेरी जो है ना गलती है। तो गलती तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह भी बड़ा अच्छा हमारा सिलसिला है। तो शेख मैं शुरू से बाइक से शौकीन था। मेरे पास उस टाइम था बुलेवार्ड चॉपर था, ये 660 सीसी है, हैवी बाइक चॉपर स्टाइल का क्रूजर है। वो शेख हम एक दिन निकले और रास्ते में थे, बाइक से तेज़ भगा रहे थे, तो शेख आगे से एक बाइक वाला सामने से निकला, तो हमें लगा कि वो रुक जाएगा क्योंकि हम बड़ी स्पीड में आ रहे थे। वो कोई शेख मुजाहिद था माशाल्लाह, वो बीच में रोड के आ गया और कज़न मेरे लेफ्ट पे था, मैं राइट साइड पे था। तो मैं जितना राइट पे जा रहा हूँ क्योंकि ब्रेकिंग की ऑप्शन कोई नहीं थी, बिल्कुल करीब था, मैंने कहा इसको मैं ऐसे क्रॉस कर लूँगा। वो शेख और सामने आ रहा है, मैं जितना राइट जा रहा हूँ और सामने आ रहा हूँ, मैं बहुत ज़ोर से लगा उसमें। और जब मैं वो 3-4 सेकंड की स्लाइड के बाद खड़ा हुआ तो शेख मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मेरी ज़बान बीच में से कटी हुई थी, नाक टूट चुका था, दांत एक टूट चुका था, यहाँ पे सारे कट्स थे मुंह पे, ये सारी जगह शीशे घुसे हुए थे और मुंह से खून, और यहाँ भी बहुत बड़ा अभी भी कट है जिसमें हड्डी तक गया हुआ था, जिसमें से वेन्स और गोश्त के लोथड़े से निकल रहे थे। तो वो जो शेख जब हुआ ना, मैंने कहा ये क्या हुआ है, कज़न ने कहा तू बैठ, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ, तू बैठ। शेख वो भागा। वो जो 3-4 मिनट गुजरे ना मेरे शेख वहाँ पे, ख्याल आया कि तू मर तो नहीं जाएगा, इतना बड़ा एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। तो मैंने ना शेख इनका नहीं डिनाइल में गया, मैंने नहीं मारना। लेकिन शेख वो जो 3-4 मिनट में ब्लड लॉस ज़्यादा हुआ और मेरे उंगलियों से ऐसे ना ठंडी होनी शुरू हुई ब्लड लॉस की वजह से, और चक्कर आना शुरू हुए और ब्लड सा फॉगी विजन हो गया। वो जो शक था ना तू मर तो नहीं जाएगा, वो यकीन ही बदल गया कि बस आज बेटा तेरा आखिरी 5 मिनट है और आज रात तुम्हारी कब्र में गुजरेगी। और शेख वो इसको बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस, ये एक टर्मिनोलॉजी है कि मौत को ना बिल्कुल इंसान करीब से गुजरे। और मुझे यकीन था कि आज मैं जा रहा हूँ। तो सोचने से भी कोई नेकी याद नहीं आ रही थी और गुनाह ठक 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 करके सामने आ रहे थे। और अच्छा इतने बुरे मुसलमान भी नहीं थे कि कोई मस्जिद में आ जाए। तो हम शेख एक दिन हमने तय किया हुआ था जिसको हम जुमे का दिन बोलते हैं मस्जिद जाने का। वो दिन शावर लेते थे, शेख सलवार कमीज़ पहनते थे और मस्जिद में, और तब जब इमाम साहब का बिल्कुल सांस फूल चुका होता था हम दाखिल होते थे और जो सारे जी मुसलमान आ गए और शेख नमाज़ पढ़ी, सलाम फेरा और वापस। तो इतना पता था शेख दीन के बारे में कि जो नेक अमल करके आएगा वो जन्नत में और जो गुनाह करके आएगा वो जहन्नम में। जब शेख मैंने अपना हिसाब किया ना तो वो मुझे था कि अब तू बेटा जा रहा है। शेख वो जो रियलिटी ने स्ट्राइक किया ना, और फिर दुनिया अचानक से इतनी हकीर रखनी शुरू हो गई और असल ये फिक्र हो गई कि तूने किया कि अल्लाह को राज़ी कितना किया। तो वो जो अचानक से शिफ्ट मिला, पैराडाइम शिफ्ट हुआ ज़िंदगी में, तो फिर मैंने अल्लाह से दुआ की अल्लाह मुझे एक और मौका दे, मुझे इस तरह नहीं। उसका क्या हुआ जिसको आप हिट किया? शेख मेरी कोई परवाह नहीं आपको, यानी वो बच गया। शेख बच गया, अल्हम्दुलिल्लाह बच गया। उसको पीछे मैंने हिट किया। अब मुझे सांस आगे चलने में काफी देर से अच्छा अक्सर लोग ना लेक्चर सुनने के बाद अक्सर लोग लेक्चर सुनने के बाद कहते हैं भाईजान वो आपने उसका नहीं बताया भाई का क्या हुआ। तो शेख वो बच गया, वो बैक टाइप पे लगा था मेरा बाइक, तो वो घूम गया, उसको कमर में चोक आई, लेकिन वो बच गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे अभी भी बचा हुआ है। अल्लाह करे बचा भाई वो शेख। तो वो शेख अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से फिर जब मैंने इरादा किया कि अल्लाह मुझे इस तरह नहीं मरना, मुझे एक और चांस दे, क्योंकि शेख मौत करीब से देखी। फिर शेख अल्हम्दुलिल्लाह वो एक सिलसिला शुरू हो गया, रमज़ान आया, कुरान पढ़ा, वो वहाँ से चेंज का प्रोसेस शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने आपको सीधे रास्ते पे, कुरान में है ना अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युरीद, इसको चाहते हैं अल्लाह खींच लेते हैं, तो ऐसे वाक़यात रहमत का ज़रिया बन जाते हैं। शेख मेरे कितने दोस्त भी इसी फील्ड में, बाइकिंग की फील्ड से ताल्लुक़ है मेरा, वो नहीं बचे। 2 लड़के थे, वो रात को निकले ब्लू एरिया की मेन रोड पे फ्लाई बाय मारे थे, शेख रैपसॉल से गालिबन उनके पास 1000, और तेज़ बाइक चला रहे हैं। तो उन दिनों में ना शेख कोई धरना चल रहा था डी चौक पे, तो ITP ने सीमेंटेड बैरियर्स लगाए हुए थे ब्लॉक करने के लिए, लेकिन शेख वो हमारे भी इदारे ऐसे हैं उनमें से रिफ्लेक्टर्स नहीं थे जो कि लाइट पड़ने से नज़र आ जाए, वो ख़राब हुए थे। शेख वो जो बिल्कुल ऐसे करीब पहुंचे हैं ना, अराउंड 50 मीटर्स से भी कम, उनको पता लगा ये तो बैरियर्स पड़े हैं। शेख दोनों ने ब्रेक्स मारी, नहीं रुक सके, ठक जाके लगे बैरियर्स में, सीमेंटेड बैरियर्स। और शेख दोनों की मल्टीपल फ्रैक्चर्स, हड्डियाँ टूट गई, डाइड ऑन स्पॉट। एक और दोस्त था अली, वो फास्ट में था, उसको हार्ट अटैक हुआ, डाइड ऑन स्पॉट। एक और लड़का था, वो चांद रात पे ड्रिफ्टिंग कर रहे थे, दरख्त से गाड़ी लगी, विंड स्क्रीन से बाहर निकला वो अचानक से। तो मैंने कहा सब तेरे दोस्त गए हैं, आज तेरा दिन है। तो वो जो शेख वो रियलिटी थी ना, मौत कफ़ा बिल मौत वाहिदा, मौत काफ़ी इंसान को ना झंझोड़ने के लिए शेख, तो मौत ने बस वो चेंज कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह।